ये बात कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। उस समय की बात है। कॉलेज का पूरा स्टाफ मौजूद था, सारे स्टूडेंट भी मौजूद थे। कॉलेज हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े भाग ले रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर साहब मंच पर आए और उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर रहे थे और हंस रहे थे, ये देखकर प्रोफेसर साहब ने कहा, चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम खेलोगे साहब? तो प्रोफेसर साहब ने एक शादीशुदा लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। लड़की ने पहले तो अपने घर परिवार के सदस्यों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधियों के और कुछ दोस्तों व पड़ोसियों और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। फिर प्रोफेसर साहब ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटा देने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर साहब ने कहा, इनमें से और 5 नाम मिटा दो। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर साहब ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे जो उसके मम्मी पापा, पति और बेटे का नाम था। अब प्रोफेसर साहब ने कहा, इसमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग एकदम शांत थे क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब बस 2 ही नाम बचे थे, पति और उसके बेटे का। प्रोफेसर साहब ने लड़की से कहा, अब और एक नाम मिटा दो। लड़की अब एकदम शांत सी रह गई। बहुत सोचने के बाद उसने रोते हुए अपने बेटे का नाम मिटा दिया। ये देखकर प्रोफेसर साहब ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो अपने पति का नाम क्यों नहीं मिटाया? सब मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर साहब ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसी क्या वजह है जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने एक पल में मिटा दिया। और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने एकदम शांत स्वभाव से जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन मेरे पति जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे कीमती मेरे पति है। प्रोफेसर साहब और पूरा स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर साहब ने कहा, आपने एकदम सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा प्रिय होता है।